नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनटीवी लाइव इंडिया। आपको बता दें, बसई पश्चिम के अग्रवाल नगर में मयंक ज्वेलर्स के यहाँ दिनांक 10/1/2025 को तकरीबन रात 9:13 पर मयंक ज्वेलर्स के मालिक को पिस्तौल दिखाकर और मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसमें 947 ग्राम 0.5 ग्राम सोने को लेकर लुटेरे चंपत हो जाते हैं, जिसकी शिकायत मानिकपुर पुलिस थाने में लूट और कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया जाता है, जिसकी जांच मानिकपुर पुलिस और बाली पुलिस स्टेशन के गुना शाखा के अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर जांच करने के लिए रवाना हो जाते हैं। शिकायतकर्ता की जानकारी के आधार पर और लगभग 600 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की जांच करने के पश्चात 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें एक आरोपी वह भी है जो लूटे गए सोने को खरीदा था, जिसे कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपियों के नाम इस प्रकार है: अनुज गंगाराम चौगले, रायल उर्फ रॉय एडवर्ड सिपेरा, लाल सिंह उर्फ सीताराम सर्जेराव मोरे, सौरभ उर्फ पप्पू तुकाराम राचे। इन सभी आरोपियों को अलग अलग जगह से धर दबोचा जाता है और लूट में उपयोग लाए गए चोरी की पल्सर गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाता है। घटना के लगभग 15 दिन बाद ही बसई पुलिस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लूटे गए सोने में से 247 ग्राम सोने कीमत 23,39,200 को बरामद कर लिया जाता है। उसके साथ उपयोग में लाए गए ऑटोमेटिक पिस्टल सहित एक जीवित कारतूस, पल्सर मोटरसाइकिल, कोयता, कटावड़ी व मोबाइल इत्यादि सामान को जब्त किया जाता है। डीसीपी परिमंडल 2 पूर्णिमा चौगले मैडम ने बताया, लूटे गए सोने को बेचकर 4 आरोपियों ने अपने पेंडिंग लोन ईएमआई को भरा। आइए जानते हैं पूरी कहानी डीसीपी मैडम की जुबानी। 10 जनवरी 2025 को रात के 9:15 हमें कॉल आया कि मयंक ज्वेलर्स रतनलाल सिंघवी 69 ईयर्स ओल्ड है, कंप्लेंट है। उनकी दुकान में 2 बंदे अचानक से घुस गए। उनके हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने सिंघवी जी के ऊपर असॉल्ट भी किया और जो वो वाइंड अप कर रहे थे, अपना दुकान क्लोजर करके लॉकर में कुछ ज्वेलरी रख रहे थे, तभी उन्होंने जाके पूरे ट्रे उठाए और अपनी बैग में डाल के विदिन 5 मिनट्स उन्होंने वहां से 2 बंदे चले गए। जैसे हमें कॉल मिला, तुरंत पुलिस वहां पहुंच गई। हम वहां सब पहुंच गए। ये क्राइम बहुत ही सीरियस था, बहुत ही हमारे लिए चैलेंज था। तो मैंने मेरी जो 6 पुलिस स्टेशन है सभी डीपी को एक्टिवेट करवा दिया। रात को ही हमने पूरा नाकाबंदी लगा दी थी। सीसीटीवी फुटेज कलेक्शन करना, डैम पे काम करना, पूरा जो जो हमारे टेक्निक्स है वो सभी टेक्निक्स हमने यूज किए थे और बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे सामने और इस चैलेंज को हमने सक्सेसफुली क्रैक किया है। आज हमारे पास 4 आरोपी को हम अरेस्ट किया है। इस क्राइम में हमने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। एक रिसीवर भी है। 5 आरोपी हमारी कस्टडी में है। 29 तोला की सोना रिकवर हुआ है और ये गुना सक्सेसफुली हमने क्रैक किया है। मैडम, जब चोरी हुई तो आरोपी जो अभी पकड़े गए, जो पुलिस के ताबे में हैं, वो मतलब एक सरल गुनाहगार थे या डकैत थे या महाराष्ट्र में कहीं और भी जगह इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके? रॉयल सिक्वेरा 46 ईयर ओल्ड है। ये वसई का रहने वाला है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही स्ट्रांग है। मोर देन 50 से भी ज्यादा गुने इस पे दाखिल है। मुंबई में, सतारा में, अपने नवघर में भी 2011 में इसने रॉबरी किया था। उसके बाद अनुज चौगले जो दूसरा जो ऑन द स्पॉट था, जो पिस्टल लेके अंदर घुसा था, जिसने सिंघवी जी पे असॉल्ट किया था, उसके ऊपर भी 50 से भी ज्यादा गुने दाखिल है अलग अलग महाराष्ट्र के पुलिस स्टेशन में। ये दोनों की हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। बाद में जो सौरभ राक्षे जिसको उन्होंने अपने ग्रुप में ऐड किया था, उसकी हिस्ट्री क्लियर है। अभी नया बंदा है वो बहुत उसको जरूरत में था, उसको पैसे की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो ये काम करने को तैयार हो गया। सीताराम मोरे नाम का एक बंदा है सितारा में, जो ये सिक्वेरा का अच्छा फ्रेंड है। 2011 से वो कलम्बा जेल में जब थे
जब से उनकी पहचान है तो उसने सौरभ राक्षस को प्रोवाइड किया था और आज बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करके उन्होंने ये क्राइम को अंजाम दिया था। लेकिन मीरा महेंद्र वसई विरार पुलिस ने अच्छी ताकत लगा के विद इन 15 डेज क्राइम हमने ओपन कर दिया। सर कितने मैडम कितने तोले सोना जब्त किया है और कितने आरोपी है और उनके पास से क्या क्या बरामद हुआ? इसमें स्पॉट पे 2 आरोपी थे। मास्टरमाइंड रॉयल सिक्वेरा था जो बाहर था और इसके लिए जो पिस्टल गाड़ी प्रोवाइड करने वाला सीताराम मोरे वो सातारा में था। ये 4 मेन अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं। उसके बाद आफ्टर क्राइम होने के बाद, क्राइम को अंजाम देने के बाद ये सोना जो था, पहले फिरियादी सिंघवी जी ने हमें 60 तोला कंप्लेंट दिया था। बाद में उन्होंने 40 तोला ऐड किया था, उनको इंश्योरेंस भी शायद उन्होंने निकाला है। तो ये सोना लेके रॉयल सिक्वेरा भालकी बिदर गया। वहाँ उसने अमर निमगिरे नाम का एक गोल्डस्मिथ है, सोनार है, उसको ये सोना दिया। वहाँ उन्होंने उसको मेल्ट किया और फिर 3 अलग अलग सोनारों को बेचा था। तो हमारे जैसा आपने बताया कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये भी पता चला उससे कि वो पैसे का क्या करते थे, क्या करते थे? रॉयल सिक्वेरा का कुछ लोन था, उसकी एक फ्लैट है यहाँ दत्तानी के साइड में, एक फ्लैट है उसकी माँ के नाम, उसका कुछ ड्यूज थे वो क्लियर किए उसने। सौरभ राक्षस से भी पूछा तो उसने भी, उसकी बहन ने, उसका ट्रक था उसके लिए लोन लिया था, उसके लिए अपने बहन के जेवर उसने गिरवी रखे थे, वो उसने छुड़वाया 3.5-4 लाख लेके देखे। और हर किसी ने अपने अपने ये ड्यूज क्लियर किए थे, तो पैसे का वो इस्तेमाल उनकी जरूरत के हिसाब से उन्होंने किया है। इन्होंने रैंडमली माइंड ज्वेलर्स को चेक टारगेट किया या कुछ पहले से इन्होंने? रॉयल सिक्वेरा वसई का रहने वाला है। वो जुलाई 2024 में जेल रिलीज हुआ है। मोका में वो अंदर था 2016 से। उसके बाद 4-5 महीने में उसने रेकी किया कि बाबा ये जो मयांक ज्वेलर है आउटसाइड आउटस्कर्ट में है, अग्रवाल नगरी में 9 बजे के बाद बहुत हलचल बहुत कम होती है, लोग बहुत कम होते हैं, इनके यहाँ कोई वॉचमैन भी नहीं है। और रात को कभी कभार सिंघवी जी जो 69 ईयर ओल्ड है वो बैठते हैं। पूरा स्टडी उसने किया था, वो यहाँ का वसई को ही बिलोंग करता है। तो आफ्टर थॉरो स्टडी प्रॉपर प्लानिंग किया और प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने वर्कआउट किया है। रॉय को उसकी जरूरत नहीं है, उस पर मूवी बनेगी अभी।